हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए झटपट पटापट सीरीज लेके आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, बहुत आसानी से हो सकते हैं भाई। लेकिन क्या होता है ना, अपन लॉन्ग वे और बेसिक भूल जाते हैं। तो क्या करना है अपने को, देखो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है अपने को, ये देखो ये एमएसटीसीटी 2023 का ही क्वेश्चन है। तो क्या करना है, देखो क्रॉस डॉट प्रॉपर्टी बोलती है कि क्रॉस और डॉट ये दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया है तुम्हारे लिए, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा बन गया है कि a बार प्लस 2 b बार प्लस 3 c बार डॉट, हाँ b बार प्लस 2 c बार प्लस 3 a बार, है ना। और फिर इसका ये हो गया क्रॉस हो जाएगा किसके साथ, c बार प्लस 2 a बार प्लस 3 b बार। क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी बोलती है वो कि डॉट और क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैं सेपरेट आउट कर सकता हूं। मतलब a बार जो है ना, ये बेसिक जो होता है a बार डॉट, इसको ऐसे करते हैं a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, ये क्रॉस और डॉट को मैं एक्सचेंज कर सकता हूं। तो ये हो सकता है a बार क्रॉस b बार डॉट c बार, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब इसमें ना a b c ये दिख रहा है तुमको, तो इसको ना अपन ऐसे इसको क्या कर देंगे, a b c को तुम यूनिट वेक्टर मान लो। क्या मान लो, a b c को यूनिट वेक्टर, मतलब i j और k के जैसे। तो बाकी जो कोएफिशिएंट्स है उनको डिटर्मिनेंट में डाल दो। यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 2 3। यहां पे कितना है, a का कितना है, a का है 3, a का कोएफिशिएंट कितना है 3, c का जो है वो है 2 और b का है 1। और यहां पर देखो, यहां पे a का कोएफिशिएंट है 2, b का है 3 और c का है 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये है दोस्त, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 54, बराबर है। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, एकदम ट्रिक है ये भाई ये। हाँ, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1, हाँ 1 माइनस 6 माइनस 2 सॉल्व कर लो, ये जाएगा 3 माइनस 4 और प्लस 3। हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2। तो ये आ जाएगा -5, यहाँ से आ जाएगा -5, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा +2, और ये आ जाएगा 9 माइनस 2 मतलब कितना होता है 7। तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 मतलब ये 21। अब 21 प्लस 2 मतलब कितना 23, माइनस 5 मतलब कितना 18। तो 18 टाइम्स ऑफ a बार b बार c बार, ऐसे इस सब की वैल्यू आ जाएगी जो कितनी है 54। तो इसीलिए a बार b बार c बार की वैल्यू जो है वो शायद 3 आ जाएगी, और ये तुम्हारा आंसर है। बात समझे, ट्रिक समझो भाई, ट्रिक बता दिया मैंने, ट्रिक समझो, ठीक है। तो ट्रिक समझो, तुमको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्या बोल रहा है, वही चीज है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैविंग मैग्नीट्यूड्स 1 2 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तीनों भी परपेंडिकुलर है। अगर तीनों भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो याद रखना कि अगर तीनों भी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये है तुम्हारा भाई शॉर्टकट, है ना, ये शॉर्टकट है अपना। तो अगर तीनों भी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आता है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा दोस्त वो कितना हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 3 = 6, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो मैंने बताया इनको आई जे के ए बी सी को आई जे के की तरह ट्रीट करो, ठीक है। कॉमन क्या निकालना है, कॉमन निकालना है ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है, ठीक है। इसको ट्रीट करो तो ये पहला वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 1 1, सबके कोएफिशिएंट 1 है। यहां पे c नहीं है तो 0, a का कोएफिशिएंट है -1 और b का कोएफिशिएंट है 1। बात समझो, हाँ यहां पे बस c है, ये दोनों क्या है 0। समझ में आया, ठीक है। और इसकी वैल्यू तुमको निकालना है, मैंने इसकी वैल्यू निकाल के रख दी है। हाँ, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 -1, ये भी गया तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी, तो बराबर समझो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 1 -1 × -1 +1, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, और 2 टाइम्स ए बी सी की वैल्यू कितनी है 6, तो आंसर आ जाएगा 12। मतलब इसका आंसर जो है वो 12 है। पूरा ट्रिक से किया मैंने सॉल्व, इसको कोई भी टेंशन नहीं लिया, पूरा का पूरा जो है ये पूरा ट्रिक चल रहा है अपना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, वही ट्रिक से सॉल्व करते हैं वापस।
अगेन MSTCT 2024 का क्वेश्चन है, ट्रिक से सॉल्व करो। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी है तो इसको अगेन क्या करना है, जो कोएफिशिएंट्स है A B और C को यूनिट वेक्टर मानना है, ठीक है। तो यहां पे बाहर क्या निकाल लेना है, A B C। हाँ, पहला वेक्टर ये है तो यहाँ पे m है, b का कोएफिशिएंट 1 है, c का कोएफिशिएंट 0 है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है एम बी बार प्लस सी बार, एम बी बार प्लस सी बार मतलब यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। हाँ, एम सी बार प्लस ए बार मतलब यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बात समझे क्या? इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा m क्यूब, ठीक है। हाँ, m क्यूब आ जाएगा, ये वो तो 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस, हाँ, -1 इंटू बराबर समझो, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -1, ठीक है। -1 इंटू -1 और ये तो 0 है। हाँ, इंटू कितना है, ए बी सी इज इक्वल टू बोलता है 28 टाइम्स है ए बी सी के, तो ए बी सी तो गया, बराबर है। तो ये आ गया m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 28, तो m क्यूब इज इक्वल टू 27, तो m इज इक्वल टू 3 का क्यूब जो है वो 27 है। तो देखो कितना इजीली मैं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, एकदम ट्रिकी वे से भाई, है ना। पूरा ट्रिक यूज कर रहा हूँ मैं। ट्रिक को समझो कि मैं ट्रिक को अप्लाई कैसे कर रहा हूँ। हाँ, इसको भी वैसे ही करना है भाई, वैसे ही करना है दोस्त। ए बी सी को आई जे के मानो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इस सब की वैल्यू मतलब हो जाएगी ए बी और सी को बाहर निकाल लो, बचा हुआ दोस्त डिटर्मिनेंट में जाएगा। ये मेरा पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर। हाँ, ए बी सी है मतलब कितना है 1 1 1, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी है मतलब 1 1 0। उसके बाद हाँ, ए प्लस सी है मतलब 1 0 1। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा ये 1, बराबर है, -0। इसको सॉल्व करो, -1, ठीक है। ये आ जाएगा इंटू 1, -1 इंटू वो 0 हो जाएगा, बाकी का +1 प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा -1। बात समझो, +1 इंटू ये आ गया -1 इंटू ए बी सी, है ना। ये तो ब्रैकेट में रहेगा। हाँ, इसकी वैल्यू ही निकालना है। तो चलो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, बराबर है। हाँ, अगेन इनटू कितना, ए बी सी, तो ये हो जाएगा 1 -2 मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी सी। समझे क्या? तो इतना इजीली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार। मैं तुमको एक जनरल साइकोलॉजी बता देता हूं भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। क्या होता है कि अगर ये बी बार है ये जो होता है, ये एक होता है बी बार वेक्टर, ये होता है सी, इसके बीच में एंगल थीटा होता है। फिर एक ए होता है ना, एक होता है, और ये होता है बी बार क्रॉस सी बार, और ये एंगल अल्फा होता है। अब इस क्वेश्चन में बी बार क्रॉस सी बार ऊपर है और ए भी बी और सी को परपेंडिकुलर है, मतलब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ए यहां पे ना होते हुए ए इधर ही है। और अगर ऐसा है तो अल्फा की वैल्यू 0 है और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी, π/3, एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब तुमको बता देता हूं कि ए बी और सी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बोलो, है ना। उसके बाद क्या बोलो, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला लगाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है भाई, 2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, 3 है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है, 4 है। साइन, हाँ, साइन π/3, कॉस 0 तो 1 ही हुए, है ना। उसके बाद कितना आ गया, 4 3 12, 12 दूनी 24 इंटू साइन π/3 मतलब √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12√3, है ना। पटपट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना भाई। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन अगेन देखो क्या बोल रहा है, एबीसी है, नॉट नेगेटिव नंबर्स है। इफ द वेक्टर्स ए ये और ये लाई इन द प्लेन, देन सी क्या है, प्लेन में लाई करते तो क्या होता है भाई, प्लेन में लाई बोल रहे हैं, 3 वेक्टर्स प्लेन में लाई करते तो कोप्लेनर होता है, और अगर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 है, बराबर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 0 है। अब वो बोल रहा है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 0। तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये 3 वेक्टर्स का, वो है कितना, 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो भाई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कैसे करते हैं, पहला वेक्टर क्या बोल रहा है वो ए सी, हाँ। दूसरा वेक्टर क्या होता है, i प्लस के मतलब 1 0 1,
है ना। उसके बाद सी सी बी आएगा, सी आई सी जे और बी के है तो सी सी बी, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करो, ए इंटू ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस सी, माइनस ए इंटू हाँ डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए दोस्त सबको, बी माइनस सी प्लस सी इंटू, अरे बोलो भाई कितना हो गया ये सी इज इक्वल टू 0। देखते समय सोचते रहो कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, ये हो गया माइनस ए सी, ये हो गया माइनस ए बी, और ये हो गया प्लस ए सी, और ये हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस ए सी और प्लस ए सी कैंसिल हो गया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगर ऐसा है इसका मतलब होता है सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का एक्चुअल में मतलब कि अगर सी ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए ए और बी का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फटाफट करते हैं सारे क्वेश्चन। डिटेल्ड वाली जो वीडियो सोल्यूशन है वो भी इस चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन ये जो है ये पटपट अपन क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज यार कर दो। एमएसटी सीईटी के लिए आम्ही जे आहे ते प्रॉपर प्रयत्न करतोय की एमएसटी सीईटीचाच कंटेंट मुलांना भेटला पाहिजे। ठीक है, ओके। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, सांगा सांगा क्वेश्चन क्या म्हणतोय, है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो इसके एक के बारे में सोचो, ये एक के बारे में सोचो, एक के बारे में सोचो भाई, ए बार डॉट पी बार, ए बार डॉट, हाँ पी बार बोलो दोस्त, पी बार है बी बार क्रॉस सी बार अपॉन हाँ ए बी सी। अब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मतलब ही क्या होता है, मतलब ही होता है एबीसी अपॉन एबीसी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सी बार क्रॉस ए बार, उसके आगे कौन लगने वाला है, बी लगने वाला है, तो बी बार डॉट क्यू बार जो कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा वो, बी सी ए अपॉन ए बी सी। अब अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में चीजों को चेंज करता हूं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती मेरे दोस्त, बराबर है। तो इसका ही मतलब ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर वाले वीडियो में बताया था। लास्ट बोल रहा है भाई सी बार डॉट आर बार, सी बार डॉट आर बार, सी बार डॉट आर बार मतलब ये कुछ ऐसे दिखेगा, सी ए बी अपॉन ए बी सी। हाँ, सी को उधर लेके जाओ, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 1 1 1 1 1 मतलब 3। समझे, है ना। आगे 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 फटाफट करना है सारे क्वेश्चन। हाँ, ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब भाई कोलिनियर होने के चांसेस नहीं है ना, ऐसा है। देन इसकी वैल्यू एकदम सिंपल ट्रिक बताया था मैंने, ध्यान दो अच्छे से। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो ए बी सी को बाहर निकालूंगा, इनको आई जे के समझूंगा और उनके कोएफिशिएंट्स पुट करते जाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। हाँ, तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, 2 1 0। दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर है 0 2 1। तीसरा वेक्टर क्या है, तीसरा वेक्टर है 1 0 2। अच्छा जी, इसको सॉल्व करो जी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, बराबर है। वो तो फिर 0 हो गया, -1, हाँ -1 करो, -1 2, हाँ माइनस ऑफ, देखो बराबर, ये -1 2 इंटू 0 0 -1, बराबर है। लास्ट तो 0 ही है, ये हो गया तुम्हारा इंटू ए बी सी। इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी तो 9 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ओके, अपॉन ए बी सी। तो भाई साहब इसकी तो वैल्यू 9 ही आएगी। एक लास्ट ट्रिक बता देता हूं जाने से पहले कि अगर वैल्यू ऑफ ऐसा निकालना है और अगर सम ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स, बराबर सुनो, सम ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स अगर भाई 0 है, जो कि इस केस में है, ए बार माइनस ए बार 0, सी बार माइनस सी बार 0, बी बार माइनस सी बार 0, तो इस सब की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस सब की भी वैल्यू 0 होगी। तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हो। और ऐसे और सारे ट्रिक्स के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट ट्रिक का वीडियो मैं कौन सा बनाऊं।